अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करते हुए। सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स यूज़ करनी है तो इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। आप अपनी रिक्वायर्ड हुक यूज़ करें जो कि आपको ईजी होती है। आप किस थ्रेड के साथ कौन सी हुक यूज़ ईजीली कर सकते हैं, आप वो वाली यूज़ करें। इस तरह से हम इसकी 3 लेयर्स बना लेंगे। बहुत ही इजी है। और अगर आप चाहते हैं तो 3 टाइम आप नलकियाँ ले सकते हैं, और अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो इसको पहले से इस तरह से हम फोल्ड करके किसी एक्स्ट्रा स्पेयर नलकी के ऊपर हम फोल्ड भी करके रख सकते हैं। और फिर हम चाहें तो इसको हम इसी तरह से साथ साथ भी अपना बढ़ाते जा सकते हैं। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन स्लिप नॉट लेते हुए। आज का डिज़ाइन हमारा बेसिकली 2 रोज़ पर डिपेंड करता है और 2 रोज़ से ही बनता है। बट अगर आप फिर भी बिगनर्स हैं और आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है तो आप पहले बेस रो बना सकते हैं, फिर आप वहाँ पे फर्स्ट रो स्टार्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद सेकेंड रो। तो सबसे पहले मैंने स्लिप नॉट ले लिया और अपने फैब्रिक पे इसको अटैच कर दिया सिंगल क्रोशे की हेल्प से, कुछ इस तरह से। साथ ही हमने 2 चेन ले लेनी है जो कि हमें डबल क्रोशे की काउंटिंग दे रही है। साथ ही इसी गैप में हमने एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाना है। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट पे हमने क्या करना है, 3 चेन सेंटर में लेनी है और फिर से डबल क्रोशे यहाँ पे बनाना है। डबल क्रोशे का क्लस्टर स्टिच बनाना है या ज्वाइंट स्टिच कह सकते हैं आप, इसी सेम गैप में कुछ इस तरह से 1 टाइम फोल्डिंग में से बाहर आना है और उसको ए से ही छोड़ देना है। नेक्स्ट डबल क्रोशे लेना है, उसमें से भी हमने 1 टाइम फोल्डिंग में से बाहर आना है और हमारे पास ये 3 लूप्स हैं और फिर 3 में से इकट्ठा ही बाहर आना है। इस तरह से हम इसको क्लस्टर स्टिच भी बोल सकते हैं या फिर आप ज्वाइंट स्टिच भी बोल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसके सेंटर में किसी किस्म का कोई गैप नहीं लेना और चेन भी नहीं लेनी। मैक्सिमम 3 चेन सेंटर में ले रहे हैं तो 3 चेन का ही गैप आएगा 2 फ्लावर्स में। तो हम डायरेक्ट 3 चेन के गैप के ऊपर सिंगल क्रोशे का फिर से एक बार सिंगल क्रोशे लिया, डबल क्रोशे लिया, सेम गैप में सेकंड डबल क्रोशे लिया और लूप के साथ इसको छोड़ते हुए हम एक बार ही तीनों लूप में से बाहर आए, कुछ इस तरह से। सेंटर में हमने 3 चेन लेना है, 1 2 एंड 3, और फिर इसी गैप में हमने फिर से इसी तरह का क्लस्टर स्टिच बनाना है डबल क्रोशे के साथ। 1 डबल क्रोशे, ये हमारा हो गया 2 डबल क्रोशे, और फिर इनको ज्वाइन करते हुए हमने इस तरह से ज्वाइन कर देना है। इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रो बनेगी। मैं थोड़ा सा और भी बनाती हूँ, एक बार फिर से बनाते हैं। मैक्सिमम 3 चेन के गैप के ऊपर ही हमने इसको अटैच करना है डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाते हुए 1 टाइम डबल क्रोशे, और ये हमारा हो गया 2 टाइम डबल क्रोशे, और इसको ज्वाइन कर देंगे एक बार ही सेंटर में 3 चेन का गैप लेते हुए। और इसी गैप में हमने एक बार फिर से इसी डबल क्रोशे को रिपीट करना है 2 टाइम्स, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, कुछ इस तरह से। इस तरह से हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो बना लेंगे। सेंटर का गैप ऐसे ही रखना है कि बहुत ज़्यादा ढीला नहीं हो और बहुत ज़्यादा खिंचाव भी नहीं आए, कुछ इस तरह से हमने गैप रखना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर सेकंड रो बनानी है। तो जब सेकंड रो बनाएंगे वो ज़रा लूज़ कर देगी हमारे डिज़ाइन को, तो इस तरह से हमने इसको इसके पूरे डिस्टेंस पे ही अटैच करना है। यहाँ पे हम सेंटर में 3 चेन का डिस्टेंस ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप मैक्सिमम 3 चेन का डिस्टेंस लेते हुए इसको नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी सेकंड रो। बस कुछ इस तरह से हम अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे, जितनी भी आपको लेंथ रिक्वायर्ड है, या अगर आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप इसको फिनिश करने के बाद अपनी लेंथ को 4 साइडेड को फिनिश करने के बाद आपने लास्ट स्टिच को फर्स्ट के साथ अटैच करना है और फिर यहीं से अपना स्टार्ट कर लेना है सेकंड रो। जबकि हम 1 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो हमें कट करके थ्रेड को फिर से स्लिप नॉट लेना है और स्लिप नॉट के बाद हम इसको अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। ये जो हमारा वेरी फर्स्ट गैप है 3 चेन का, इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे इसको कुछ इस तरह से, और साथ ही 3 चेन बनानी है। इसी गैप में एक बार इसको सिंगल क्रोशे कर देना है 3 चेन के साथ, और एक बार फिर से 3 चेन बनानी है और फिर से सिंगल क्रोशे कर देना है। 3 टाइम हमें यहाँ पे 3 पी कॉर्ड्स बनाने हैं 3 चेन के साथ इसी गैप में, कुछ इस तरह से। फिर क्या करना है, इसके बाद डायरेक्ट हमने नेक्स्ट गैप में चले जाना है, किसी किस्म का कोई डिस्टेंस नहीं लेना और सिंगल क्रोशे कर देना है। साथ ही 3 चेन ले लेनी है,
इसको इसमें सिंगल क्रोशे करते जाना है और 3 टाइम हमें यहाँ पे 3 चेन के साथ पीकॉट बनाने हैं। 2 3 1 2 3 और इसमें सिंगल क्रोशे किया, डायरेक्ट नेक्स्ट गैप में चले गए। 1 2 3 चेन, 1 2 3 चेन, इसको सिंगल क्रोशे करते हुए और एक बार फिर से ले लेंगे 1 2 एंड 3 चेन को इसमें सिंगल क्रोशे किया और डायरेक्ट नेक्स्ट गैप में चले जाएंगे हम और फिर से 3 चेन के साथ इसी तरह से हम एक पूरे गैप में 3 पीकॉट्स बनाएंगे 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे करते हुए। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ। डिज़ाइन बहुत ही इजी है। फर्स्ट रो पहले आपने बनानी है क्लस्टर स्टिच के साथ और सेकंड रो पे आपने पीकॉट्स बनानी है 3 टाइम 3 चेन के साथ। हम इसकी फाइनल लुक देखते हैं कि कैसा नज़र आता है हमारा डिज़ाइन। अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन कंप्लीट किया है, कुछ इस तरह से इसकी लुक नज़र आती है और ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। अगर आप इसको पैराशूट के थ्रेड से बनाएंगे जो कि थोड़ा सा बारीक लुक देता है, उससे भी बहुत खूबसूरत बनेगा। और अगर आप कॉटन थ्रेड से बनाना चाहते हैं तो भी आपका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बनेगा। इस तरह से कुछ आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं कि हमने जहाँ पे 3 टाइम पीकॉट्स बनाए हैं, आप वहाँ पे 3 पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं और आप वहाँ पे 3 टाइम क्रिस्टल के छोटे वाले मोती जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसमें नई चेंजेस भी ला सकते हैं और आप बेस रो बना सकते हैं। आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है और अगर आपने बेस रो नहीं बनाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पे भी आपने अपना डिज़ाइन बनाना है, अपना इरेजेबल मार्कर या फिर पेन लेके हम एक ही तरह से 3 चेन, मैक्सिमम 3 चेन या 4 चेन के डिस्टेंस पे हम निशान लगा लेंगे पूरे अपने दुपट्टे पे और फिर अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे बनाना। और जब हम निशान लगा लेंगे तो हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी और इजीली हम अपना डिज़ाइन बनाते जाएंगे और एक ही साइज़ में अपना डिस्टेंस हमारा रहेगा और कम ज़्यादा नहीं होगा। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया है और समझ भी आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।